समझदार वही है जो अपनी गलती से सीखे। किसी ने बहुत खूब कहा है कि तजुर्बे ने एक बात सिखाई है, गलती सबक है तो सुधार कमाई है। ओम शांति दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, एक बहुत मज़ेदार पुरानी कहानी आपके सामने लेकर आया हूँ और इस कहानी को जब आप सुनेंगे तो आपको अपना बचपन ध्यान आ जाएगा और ये कहानी एक बहुत गहरा सबक दोस्तों आज हमें देकर जाएगी। ये कहानी आज से कई साल पुरानी है दोस्तों, जब एक व्यक्ति जो था वो टोपियाँ बनाया करता था। अब दोस्तों, उन टोपियों को ले जाकर वो जगह जगह शहरों में बेचा करता। एक दिन वो जा रहा था, जाते जाते रास्ते में जंगल पड़ा और वहाँ पर वो थका हुआ था। खाना खाने के बाद पेड़ के नीचे विश्राम करने लगा। दोस्तों, उसने टोपी पहन भी रखी थी, बहुत सारी टोपियाँ उसके पास थीं। अब जैसे ही वो विश्राम कर रहा था, उसे पता नहीं था उस पेड़ों के ऊपर बहुत सारे बंदर हैं। दोस्तों, जैसे ही उसकी आँख खुली, उसने देखा उसकी सारी टोपियाँ वहाँ से गायब हैं। और क्या ऊपर उसने मुंह करके देखा तो हैरान हुआ, इतने सारे बंदर उसकी टोपियों को ले गए थे। यही नहीं, जिस प्रकार से उस व्यक्ति ने वो टोपी पहन रखी थी, उसी प्रकार उन बंदरों ने भी अपने सर पर टोपी चढ़ा रखी थी। दोस्तों, वो तो परेशान, उन बंदरों से वो टोपी कैसे लेता। तो उसे एक बात ध्यान में आई। उसने कहा, क्यों नहीं, बंदर हमेशा नकल करता है, मैं अपनी टोपी को नीचे रख देता हूँ। और जैसे ही उसने अपनी टोपी को नीचे रखा दोस्तों, थोड़ी ही देर बाद उन बंदरों ने भी अपनी टोपी को नीचे फेंक दिया। बहुत खुश हुआ, फटाफट अपनी टोपियों को बटोरा और बटोर कर दोस्तों वो बेचने चला गया। समय बीतता गया दोस्तों, उसका एक लड़का भी था, उसने उसको भी ये गुण सिखाया था। उसका लड़का भी उसके साथ टोपियां बनाने और बेचने में मदद कराता था। अब वो बूढ़ा हो चला था तो दोस्तों उसके बच्चे ने एक दिन कहा कि पिताजी, आप चिंता मत करो, आपकी बारी, मैं टोपियां लेकर जाऊंगा। उसके पिता ने बोला कि देखो, एक बात ध्यान रखना, कभी भी टोपियां जो हैं उस पेड़ के नीचे मत जाकर बैठना, क्योंकि वहां से बंदर ले जाते हैं, और अगर लें तो इसी प्रकार से करना जो मैंने किया था। उसका लड़का जितना समझदार था उतना थोड़ा थोड़ा नटखट भी था। उसने भी पिताजी की बात सुनी और अपनी सारी टोपियों को लेकर शहर की तरफ चल पड़ा। दोस्तों, चलते चलते पसीने में तर थक गया था, पानी पिया, खाना खाया। उसने कहा, बस अब मैं थोड़ा विश्राम कर लेता हूँ। अब उसके मन में सारी बातें, पिता की दी हुई शिक्षा भूल गई। उसने अपना सामान को इधर रखा, टोपियों को, एक टोपी पहन रखी थी और लेट गया। अब जैसे ही लेटा तो ऊपर से बंदर फिर आ गए। बंदर सारी टोपियों को ले जाकर ऊपर बैठ गए। उसकी आंख खुली तो उसने अपना माथा पटका। उसने देखा कि उसकी सारी टोपियां तो बंदर ऊपर ले जा चुके थे। उसको अपने पिता की बात ध्यान आई और उसने तुरंत क्या किया, अपनी टोपी को निकाला और निकाल कर जमीन पर रख दिया। अब वो इंतजार करने लगा। जैसे ही उसने इधर उधर देखा, ऊपर से एक बंदर आया और बंदर आकर उसकी टोपी को लिया जो उसने नीचे रखी थी, उसको भी ले जाने लगा। और बंदर ने कान में फुसफुसाते हुए उस लड़के से बोला कि तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारी पुरानी कहानी जो है तुम्हारे ही पूर्वजों ने भी सिखाई है तुम्हें। वो कहानी तो हमारे पूर्वजों ने भी हमें सुनाई है, इसलिए हमेशा ध्यान रखना, जो एक बारी गलती कर दो उसको दोबारा कभी भी गलती मत करना। और ऐसा कह के वो बंदर उसकी टोपी को लेकर भाग गया। दोस्तों, उस लड़के ने तो अपने माथे पर हाथ रखा और बिल्कुल किसकिसाता हुआ वापस घर आया और अपने पिता को बात सुनाई। दोस्तों, उसके पिता उसको डांटने की बजाय हंस हंस के लोटपोट हो गए और उन्होंने कहा, देखो, बंदरों ने ये काम तो किया, लेकिन आज वो तुम्हें जिंदगी की सबसे गहरी सीख देकर गए हैं। उस लड़के ने कहा, क्या पिताजी? उन्होंने कहा कि देखो, बंदरों ने तुम्हें क्या कहा कि वो कहानी पूर्वजों ने भी उन्हें सुनाई थी कि उन्होंने ऐसे किया था, लेकिन उन बंदरों ने अपनी गलती से सीखा, इसलिए तुमने अपनी गलती से नहीं सीखा। समझदार इंसान वही होता है जो गलती एक बारी करता है और उसको पुनः कभी भी नहीं दोहराता। और अति समझदार वो होता है जो अपने पूर्वजों की हुई गलती को सुनकर कभी भी जिंदगी में उसको एक बारी भी नहीं दोहराता। इसलिए अगर तुम्हें अपनी ज़िंदगी में सफल होना है, आगे बढ़ना है, तो ध्यान रखना, कभी भी की हुई गलती को दोबारा मत निपटाना। ज़िंदगी में कभी भी कोई बात होती है, वो तुम्हें कुछ शिक्षा देकर जाती है, और यदि उस शिक्षा को तुम अपने जीवन में ग्रहण करते हो, उसको अपनाते हो, तो हर परेशानी से, समस्याओं से मुक्त होने का तुमको तरीका मिल जाता है। दोस्तों, जैसे उसके पिता ने ये बात कही तो उसका बच्चा भी हंस पड़ा। और थी ना मज़ेदार कहानी दोस्तों कि हमारी ज़िंदगी में भी कभी कभी ऐसा होता है कि लोग हमको बताते हैं कि ऐसा मत करना,
ये करना ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी हम फंस जाते हैं, उन बातों को बार बार करते रहते हैं और अपनी गलती के जंजाल में फंसकर कभी कभी हमें भी अपने मन को मसोसना पड़ता है, मन को मारना पड़ता है या कभी कभी इरिटेट होना पड़ता है। इसलिए आज के बाद ध्यान रखिए, दूसरों की गलतियों से सीखिए और अगर हमसे कोई गलती हो जाती है दोस्तों, तो अपनी कोई गलती को कभी भी पुनः दोबारा रिपीट मत करिए। लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उस शिक्षा को अपने जीवन में ग्रहण करिए। तो थी ना दोस्तों मज़ेदार कहानी। ऐसी ही चटपटी मज़ेदार कहानियाँ लेकर हम आपके पास आते रहेंगे। बात बात की इस सीरीज़ में यही तो हमारा पर्पज़ है दोस्तों। आपके पास कुछ ऐसी कहानियाँ हैं तो हमें लिख कर भेजिए। हमारा ईमेल है bkdrmohitgupta@gmail.com। इंतज़ार रहेगा दोस्तों हमें आपसे सुनने के लिए। शुक्रिया। ओम शांति।